हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जैसे मानसून का में क्या होता है कि जब पौधे में अच्छी लश ग्रीन हो जाते हैं, पौधे बड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो जब ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ये ग्रो भी बहुत अच्छी तरह से कर जाते हैं। ये तो मैंने कटिंग रखी हुई है, सारी यहाँ पर कटिंग रखी हुई है। और तो ज़्यादातर क्या होता है बारिश के मौसम में, ये भाई साहब जो ये बहुत ही ज़्यादा ये देखो सुंदर सुंदर, ये इतने सुंदर दिखते हैं। और ये कसम से हर एक पौधे में लग जाते हैं, चट कर जाते हैं। खास करके सब्जियों वाले पौधे, किसी में भी इनको कोई लेना देना नहीं है कि किस में किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है। इनका काम है बस चट करना। ये जो कीड़े मकोड़े, ये कैटरपिलर, ये बकवास है नाम इनके, कितने सुंदर रखे हुए इंग्लिश में, कैटरपिलर। छी, इनका नाम तो कोई भयंकर सा रखना चाहिए इनका नाम। मेरे बस में चलते तो मैं तो वैसे इनको इनको पता क्या बोलते हैं, पब्बड़ कुत्ते बोल रहे हैं ननू, पब्बड़ कुत्ते, पता नहीं पब्बड़ कुत्ते बोल रहे हैं। ये इतनी खारिश करते हैं, जो इनके हेयर्स होते हैं अगर ये आपके ऊपर चढ़ जाए या आपके कपड़ों में या आपकी स्किन पर चढ़ जाए तो बहुत खारिश हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं ये पौधों पर कितना नुकसान करते हैं। इन कीड़ों को कोई खाता, इनको खाते हैं जो ये चिड़िया होती है, गौरैया होती है, तो गौरैया इनको खा जाती है। वैसे तो अभी इतनी गौरैया भी नहीं रही है कि इनको कौन खा जाए इतनी सारी। तो इन्होंने बड़ा परेशान करके रखा हुआ फ्रेंड्स। तो मैं तो इनके लिए एक स्प्रे कर देती हूँ इस तरह, प्याज का जो नहीं ये सॉरी ये जो सर्फ होता है, सर्फ का पानी इन पर छिड़क देती हूँ। फिर ये भाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं ये, और फिर से ये वापस आ जाते हैं। ये इतने चटोरे होते हैं, ये भाग जाते हैं इस तरह से, ये गिर जाते हैं। तो फिर इनको किसी छोटी सी या किसी चीज़ के साथ उठा के, इनको हाथ कौन लगाए फ्रेंड्स, इनको हाथ लगा के क्या चीखें निकालनी है अपनी। यह देखो ये किस तरह से इतने बेसुरे से, इतने गंदे से इनको भगवान ने क्यों बना के रखा हुआ है, पौधों को इतना ख़राब कर जाते हैं ये। तो इनको मैं अभी यहाँ पानी में बहा देती हूँ। ये टंकी पानी की भर गई है, तो ऐसे अभी इनको ऐसे एक एक को तो उठा नहीं सकते हैं ना। तो मैं इनके लिए क्या करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये इतने चटोरे होते हैं, खाने पीने का इतना शौक़ रखते हैं, तो मैं एक तो मेरा जो होममेड जो फर्टिलाइज़र होता है, जो आपके घर में आप कभी भी अपने पौधों को दे सकते हैं। खास करके मैंने ये सब्जियों के हर एक पौधे पर मैं दे देती हूँ इनको। तो बहुत सारे पौधे फिर भी ऐसे होते हैं कि जिन पर ये लग जाते हैं, और भी इनको ढूंढ ढूंढ के मारना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर भी हमें जो है फर्टिलाइज़र तो बनाना पड़ता है। तो इनके लिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र बनाती हूँ फ्रेंड्स, आपने टेरेस गार्डन, खासकर ये तो कैटरपिलर जो है, ये तो वैसे भी थोड़ा सा इन पर स्प्रे कर दो, उठा दो। अब इतने सारे होते हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा होते हैं। खास करके होता है मिलीबग्स का जो स्पाइडर जो ये तो होते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं। और ये जो दिखते नहीं है, ब्लैक मार्क्स वगैरह दिखते तो है, ये थोड़े से ध्यान से देखने पड़ते हैं। ये पता कब ये पौधों को खाते भी, कभी रात को खाते हैं ये कीड़े मकोड़े होते हैं। अरे इतना बर्बाद करके रखा हुआ है ना पौधों को। तो इनके लिए मैं तो देखो फ्रेंड्स एक अपने टेरेस गार्डन के लिए एक होममेड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो ये आप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आज मेरे थोड़ा सा जो है बाजू में थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गमले जो है ये थोड़े छोटे छोटे से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सोचा कि चलो एक बैठ के यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स ज़्यादातर क्या करती हूँ, जैसे कि ये सदाबहार के जो फूल होते हैं, सदाबहार का पौधा अगर आपके टेरेस गार्डन पर है, वैसे ये देखो ये कॉमन सा पौधा है, आपके टेरेस गार्डन पर अगर नहीं भी है तो आप इसका जो है कहीं से कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं। वैसे तो ये हर कहीं होता ही है। तो मैं इनको क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जितने भी पौधे थे, खासकर मेरा ध्यान ज़्यादातर सब्जी वाले पौधों पर ही होता है। जो ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं, बचाने तो ये भी सभी पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इनके सदाबहार के जो जितने भी पत्ते होते हैं, पत्ते हार्वेस्ट करती रहती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती
होती है इनके लिए फर्टिलाइज़र बनाने की, तो चाहे फूल हो चाहे पत्तियाँ हो, इनको इस तरह से निकाल के रख देती हूँ और 24 घंटे के लिए इनको भिगो के रख देती हूँ। फिर जो है इसमें जो है छान के इसको डाइल्यूट करके दे देती हूँ और सभी पौधों में स्प्रे कर देती हूँ। हाँ, तीसरे चौथे दिन स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर में है तो कोई नुकसान भी नहीं करता है। वैसे तो जो ये कीड़े मिली बग्स, ये ब्लैक माइट, ये जो मकड़ी के जाले वगैरह फ्रेंड्स, ये जाते नहीं हैं, ये लगते ही लगते रहते हैं प्लांट्स में। तो मैं अपने पौधों की रक्षा करती हूँ। तो ये एक तो ये वाले ये पत्ते होते हैं, इनको अलग से मैं जो है भिगो के रख देती हूँ, इनका अलग से फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। दूसरा होता है फ्रेंड्स, जो ये प्याज होते हैं, जैसे बरसात में प्याज ऐसे ख़राब हो जाते हैं, तो इनका तो फर्टिलाइज़र आप हर एक पौधे में दे सकते हैं। मैं तो खासकर क्या करती हूँ, हर एक पौधे के बीच में, जैसे मान लो इस तरह का प्याज होता है जिसमें हरी प्याज निकलने वाली होती है, खास करके बैंगन के पौधे पर मैं ये इस तरह से इसको रख देती हूँ। और फिर जो इसकी बदबू होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लगती है, तो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ताकि एक तकड़ा सा फर्टिलाइज़र बन जाए। और साथ में जो है ये देखो प्याज भी डाल दिया मैंने और लहसुन भी डाल दिया है। लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं, कूट के नहीं भी डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं। जब हमने इसको 24 घंटे के लिए रखना है, ये मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए सिर्फ लेकर आई हूँ। लहसुन लेकर आई हूँ, प्याज लेकर आई हूँ। तो ये लहसुन अगर आपने बर्बाद नहीं भी करना है, क्योंकि लहसुन भी चलो अभी तो सस्ता है, जो थोड़ा धीरे धीरे महंगा भी हो जाता है, तो फर्टिलाइज़र बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लहसुन हो गया है और हरी मिर्चें। जब इन कीड़े मकोड़ों को इतना टेस्टी, हर एक चीज़ खाने में टेस्ट आता है, हर एक पौधे, फूल हो, पत्तियां हो, सब्जियां, सब चट कर जाते हैं। तो फिर मैंने जो हम गार्डनर होते हैं, तो क्यों ना इन कीड़े मकोड़ों को भी थोड़ा सा मज़ा चखा दिया जाए, इनको भी एक टेस्ट दे दिया जाए। तो बिना तड़के की जब ये दाल सब्जी खाते हैं, तो क्यों ना इनके लिए भी एक छोटा सा तड़का हम तैयार कर देते हैं। तो यह देखो इस तरह से जो ये हरी मिर्ची, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए इसमें पाके डाल के दिखा रही हूँ। आप इसको जो है कूट के, खास करके कूट के या मिक्सी में मिक्स करके आप इनको बना सकते हैं। तो मैं तो इनको ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं इनको हमेशा कूट के डाल देती हूँ। और एक तकड़ा सा फर्टिलाइज़र इनके लिए बना के रख देती हूँ। 24 घंटे में ये बन के तैयार हो जाता है। बस ये 2 चीज़ों का फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं। फर्टिलाइज़र तो वैसे बस यही 2 चीज़ें देती हूँ। एक तो मैं सर्फ का पानी हो गया है, सर्फ का पानी का भी ऐसा होता है कि डेली का नहीं देना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा मात्रा में सर्फ देंगे तो आपके पत्ते जलने लग जाएंगे, में बर्निंग आ जाती है। तो सर्फ का भी बिल्कुल छोटी सी चुटकी, एक चम्मच भर के डालना है, उसको अच्छी तरह से शेक करना है, ताकि उसमें कोई भी ऐसा कोई सर्फ का दाना नहीं रहा। सर्फ का दाना अगर वैसे तो स्प्रे वाले में कभी आता नहीं है, फिर भी अगर पौधे पर रह गया तो पौधा वहाँ से जल जाता है। तो इस तरह मैं इनको जो है, खास करके जो बैंगन के पौधे हैं मेरे, शिमला मिर्च के, हरी मिर्चें, उन पर ये चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। और जो ये हाउस प्लांट होते हैं, जैसे ये कटिंग है मैंने बहुत सारी रखी हुई है, तो इनको भी, ये भी पौधे हैं, इनको भी हमें संभालना होता है। तो इस तरह का क्या होता है कि जो ये सदाबहार के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, ये इतने कड़वे होते हैं फ्रेंड्स कि इनमें आप देखेंगे सदाबहार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें बहुत कम जो है मिलीबग्स का अटैक होता है। क्योंकि कीड़े मकोड़ों को भी थोड़ी टेस्टी चीज़ें तो चाहिए। वैसे तो कीड़े मकोड़ों का कोई नेम धर्म नहीं है, ये हर कहीं लग जाते हैं, इनको हर एक चीज़ चट करने की आदत होती है। तो फिर भी हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते, खाते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये भी तो थोड़ा टेस्ट मांगते हैं। तो उनके लिए फ्रेंड्स मैंने ये वाले जो है इनका, मैं ये फूल हो चाहे मैं इनको उठाती रहती हूँ फ्रेंड्स, यही काम रहता है मुझे टेरेस गार्डनिंग पर। तो ये सिर्फ आपको दिखा। वैसे में ये सब चीज़ें जो है, जो खास करके मिर्चें होगी, प्याज हो गए, इनको मैं कूट करके, लहसुन हो गया, इनका कूट कर, जब मुझे लगता है कि किसी में बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है, वैसे तो इतने सारे पौधों को सभी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी जितना हो सकता है कि इनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मैं आपको एक, अगर आपका छोटा सा टेरेस गार्डन है, मतलब थोड़े से
से पौधे उसमें लग गया है। तो इसका एक फर्टिलाइज़र आप बना के देख सकते हैं, और देखे मैं अपने पौधों में ये इनको देती हूँ और मुझे अच्छा नतीजा भी मिलता है। तो ख़ास करके ये तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि आप इस तरह का जो है फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। तो वैसे तो जो एक अच्छी गार्डनिंग के लिए मतलब एक पौधों को बहुत ही ज़्यादा जब अति हो जाती है तो पौधों के लिए तकड़े से तकड़े फर्टिलाइज़र बना के रखने पड़ते हैं। अगर आपके घर में कनेर का पौधा है, कनेर के पत्ते आप ले सकते हैं। आप कहोगे जैसे कि मेरे पास जो मैंने ये जो फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है, मैं हमेशा अपने पौधों के लिए इस तरह का फर्टिलाइज़र बना के रख देती हूँ। ये मेरे टेरेस गार्डन पर हमेशा बना रहता है क्योंकि इसके बगैर मेरी गार्डनिंग जो है अधूरी है। तो इसमें मैंने देखो कौन कौन सी चीज़ें डाली है। ये इसमें मैंने जो है एलोवेरा डाला है, डेफनवाचिया के जो प्लांट पत्ते होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, कनेर के पत्ते होते हैं, सदाबहार के पत्ते होते हैं, और जो भी आपके जो सैफ वाले होते हैं जैसे कि डेविल वैकवन के होते हैं, इनके पत्तों में जो है सैफ निकलता है। ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो इस तरह का सैफ ये जो नुकसानदायक होता है ये सैफ, तो ये जो जब हमारे लिए भी इतना नुकसानदायक होता है, स्किन में कहीं लग जाए तो खारिश होने लग जाती है, आँखों में तो बहुत ही ज़्यादा बचा के इनको यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे जहरीले होते हैं जिनको हम अपने पौधों की रक्षा कर सकते हैं, इनका एंजाइम बना सकते हैं, इनका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरह इसमें देखो क्या चीज़ें थी, सिर्फ नीम के पत्ते हैं और डेफनवाचिया के हैं, एलोवेरा के हैं और कनेर के पत्ते हैं, इनमें मैंने डाल के रखे हुए हैं। और इसमें समय समय पर मैं थोड़ी सी जो है चीनी के दाने भी डाल के रख देती हूँ क्योंकि अभी ये बना नहीं है, इसको अभी 2 महीने हुए हैं बन के अभी तैयार नहीं हुआ, अभी 1 महीना और लगेगा क्योंकि अभी जब तक ये सारे डिकम्पोस्ट नहीं हो जाते हैं वो इतना तकड़ा ये फर्टिलाइज़र होता है। फ्रेंड्स इसको आप बना के रख सकते हैं। अगर ये कोई भी इनमें से अगर आपके पास सिर्फ कनेर के पत्ते भी है तो कनेर के पत्ते का भी अलग से अकेले का बना सकते हैं। इसमें आप गुड़ डालते रहे समय समय पर, तो फिर 3 महीने के बाद देखेंगे आप जब इसको यूज़ करेंगे अपने पौधों पर तो आपके पौधों में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा मकोड़ा लगता है फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में आपने स्प्रे कर ली तो आपके टेरेस गार्डन पर से हर एक कीड़ी मकोड़ी चली जाएगी। तो हर 15 दिन में या 10 दिन के अंदर आप इस चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं, हमेशा डाइल्यूट करके थोड़ी सी क्वांटिटी में देना होता है। तो इस तरह से आपके पौधे भी बच जाएंगे। तो मेरी जो गार्डनिंग होती है फ्रेंड्स, अगर मुझे इन सब चीज़ों से मतलब मैं इतना नहीं इन चीज़ों को झेल पाती हूँ क्योंकि मुझे हर एक गार्डनर का होता है कि उनका हर एक पौधा जो है संभले, अच्छा रहे, हेल्थी रहे तो गार्डन भी लश ग्रीन रहता है। तो बस ये एक छोटा सा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड है, सस्ता है, बिल्कुल ही सस्ता है और नहीं कुछ भी नहीं है। तो सदाबहार के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको संभालो और उनको इस तरह से डुबो के रख दो। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे इसमें इतनी बदबू आएगी, कड़वी बदबू आएगी। तो आपसे सोच सकते कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। तो ये कीड़े मकोड़े भी सांस लेने वाले जिंदा है, थोड़े ये भी चटोरे टाइप के होते हैं, तो इन पर भी ये चीज़ें जो है रिएक्शन कर जाती है, इनको भी अच्छा नहीं लगता। तो किसी हद तक ये सब चीज़ें भाग जाती है। तो मैं अपने टेरेस गार्डन पर ये बस 2-3 चीज़ें हैं जो अप्लाई करती हूँ। एक सर्फ का पानी हो गया, क्योंकि सर्फ का पानी भी बहुत अच्छा रहता है हर एक पौधे के लिए। तो इस तरह का एंजाइम और इस तरह के ये पौधे जो कड़वे होते हैं पौधे, इनका आप फर्टिलाइज़र, एंजाइम, पेस्टिसाइड कुछ भी बना सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह की वीडियो मैं जो अपने टेरेस गार्डन पर अप्लाई करती हूँ तो आपके साथ भी ये छोटी छोटी सी बातें शेयर कर पाऊँगी। ये तभी मैं शेयर कर पाऊँगी अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं और आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो फिर ढूंढते फिरोगे कि वेयर हिज गॉसिप विद गार्डनिंग चैनल। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो।